हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड बोर्ड्स अभी ख़त्म हो चुके हैं. सो आई थिंक यू वुड हैव टेकन क्वाइट अ गुड रेस्ट टाइम. अब टाइम है CUT के लिए, राइट? तो CUT के लिए जो बच्चे दे रहे हैं बायो का पेपर, तो उनके लिए आज हम डिस्कस करेंगे द सिलेबस. ठीक है? सो CUT का सिलेबस आ चुका है. सो लेट्स डिस्कस CUT का सिलेबस इन डिटेल. तो जो भी बच्चे बायो का ऑप्ट कर रहे हैं तो उनका पेपर आइदर बायोलॉजी होगा या बायोलॉजिकल स्टडीज़ या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री होगा एंड पेपर कोड विल बी 304. ओके, कमिंग टू द सिलेबस. तो इसमें बेसिकली 6 यूनिट है. तो पहला यूनिट जो है एग्जैक्टली आप लोगों का जो CBSE का NCERT का 12th क्लास का बायो का सिलेबस है वही सेम ही है, नथिंग मोर एडिशन. बट इधर ध्यान देना ये है कि जो आपके CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो चैप्टर्स डिलीट हो गए थे वो चैप्टर्स भी इंक्लूडेड है. तो इसीलिए क्योंकि आप लोगों ने छोड़ दिया होगा वो चैप्टर वाइल प्रिपरेशन और ड्यूरिंग योर क्लास योर टीचर वुड हैव लेफ्ट इट, बट फॉर CUT definitely you have to read it. Okay, so the first unit is your reproduction. इसमें हम क्या पढ़ेंगे ना, reproduction in organisms. Okay, so reproduction क्या है हम सभी जानते हैं. It's a process by which an individual reproduce it's of its own kind. चाहे वो पेड़ हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो या फंगाई हो. So what are these characteristics? Then हम पढ़ेंगे what are the modes of reproduction, asexual and sexual, जिसमें गैमेट्स है, किसी में गैमेट्स नहीं है. एसेक्सुअल में आपका वेजिटेटिव प्रोपैगेशन आ गया और एनिमल्स के केस में स्पोरुलेशन एंड ब्ला ब्ला ऑल बाइनरी फिशन ऑल दिस थिंग्स. तो ये सब चीज़ें आ जाता है, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. एक्चुअली जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर हैज़ बिन this chapter has been deleted. Okay, and this has to be dealt in detail. Sexual reproduction in flowering plants पहले हम पढ़ेंगे फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है, बिकॉज फ्लावर में ही तुम्हारा मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स बोथ रहते हैं, राइट? सो फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है, देन हाउ द फीमेल गैमेटोफाइट एंड मेल गैमेटोफाइट गेट डेवलप्ड, देन डिफरेंट पॉलिनेशन. मेल एंड फीमेल गैमेट्स को फ्यूज़ करने के लिए उनको एक जगह पे आना होता है, राइट? सो सिमिलरली पॉलिनेशन. ओके, तो पॉलिनेशन एक तरह का क्या हो गया, शादी हो गया, राइट? तो शादी जो है इन केस ऑफ प्लांट्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स रहता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. एंड व्हाट आर द डिफरेंट एजेंट्स क्या कराते हैं, जैसे शादी कराते हैं ब्रोकर्स, राइट? matrimony.com, isn't it? So similarly agencies, the agents विंड से होता है, इंसेक्ट से होता है, या एंट से होता है, या ह्यूमन टच से होता है, या एनिमल से होता है, वो सब देखेंगे. नेक्स्ट, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. कौन कौन से डिवाइसेस ऐसे हैं जो ब्रीडिंग कराते हैं और एग्जैक्टली फ्यूजन होते हैं. देन पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, कैसे तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होता है. पोलन ग्रेन जो है तुम्हारा मेल गैमेट है एंड योर ओव्यूल्स द एग सेल वो है तुम्हारा फीमेल गैमेट, राइट? तो उनमें इंटरेक्शन कैसे होता है वही हम देखेंगे. एंड इधर एक बहुत ही टिपिकल टर्म आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन. मार्क करना दोस्तों, डबल फर्टिलाइजेशन. डबल इट सेज दैट ट्वाइस. तो फर्टिलाइजेशन इस केस में 2 बार हो रहा है. कहाँ हो रहा है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, क्या क्या झड़ जाता है, कैसे वो जो फर्टिलाइज हुआ जाइगोट कैसे वो फ्रूट में डेवलप होता है. तो वो प्रोसेस भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो. ओके, एंड द फॉर्मेशन ऑफ द सीड. ओके, सो सीड जैसे हम नट्स खाते हैं, आलमंड्स, वॉलनट्स और तुम्हारा ग्राउंड नट्स, तो एंड सीड्स, मूंग दाल, चना दाल, ये सब जो हो गए सीड्स कैसे होता है और वो सब कैसे फ्रूट में डेवलप होते हैं वो भी हम देखेंगे डिटेल में. देयर आफ्टर कभी कभी क्या होता है, एक टर्म आता है फॉल्स फ्रूट. फॉल्स फ्रूट मतलब झूठी फ्रूट, राइट? झूठी फ्रूट मतलब ये नहीं कि वो फ्रूट झूठ बोलता है, फ्रूट तो बोलता नहीं, बट वेयर एज फ्रूट
express itself in form of the taste और texture और color, right? So false fruit का मतलब क्या है? फ्रूट जो कि ट्रू ओवरी से नहीं बना, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। एंड तरह तरह के ऐसे भी कॉन्ट्रीवेंसेस है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, फ्रूट डेवलप हुआ है, लेकिन वो क्या है? एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या है? पार्थेनोकार्पी, मतलब विदाउट द सपोर्ट और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल गैमेट, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फीमेल गैमेट कैसे फ्रूट डेवलप हो रहे? पॉली एम्ब्रॉयनी, एक एम्ब्रॉय है और बट आफ्टर डेवलपमेंट और आफ्टर डिविजन इट बिकम्स पॉली एम्ब्रियो। नाउ सिग्निफिकेंस, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? तो क्यों फ्रूट फॉर्म होता है, क्यों सीड फॉर्म होता है, वो सब देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब हमने जब पौधों को देख लिया तो अपने आप में भी तो देखेंगे ना, है ना, एनिमल्स में। तो एनिमल्स में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स क्या है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, बिकॉज हम सब लोग बायो के स्टूडेंट हैं, तो कोई शर्माना ऊ आओ ये सब एक्सप्रेशन की ज़रूरत नहीं है, बट वी ऑल हैव टू गो थ्रू दिस, राइट? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एंड माइक्रो एनाटॉमी, टेस्टिस एंड ओवरी का क्या है माइक्रो एनाटॉमी, क्या क्या डिजीजेस होते हैं, कैसे गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवा और मेंस्ट्रुअल साइकिल वो होता है। देन पार्चुरेशन, कैसे चाइल्ड बर्थ को बोलते हैं पार्चुरेशन, कैसे चाइल्ड बर्थ होता है, एंड लैक्टेशन। ओके, सो इसमें तुम्हारा प्लासेंटा, मतलब एक तरह से आप मेडिकल साइंस को पढ़ने जा रहे हो इन शॉर्ट। ओके, सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, यू हैव टू पे अटेंशन। एंड जो लोग सच में CUT में अच्छा करना चाहते हैं, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से। इससे बहुत ही डिफ़िकल्ट और माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्शन के बारे में जो पढ़ लिया, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे तंदुरुस्त रहा जाए, कैसे डिफरेंट डिजीजेस जो रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन के वक्त आ सकते हैं, एंड व्हाट आर सपोज इफ समबडी स्टेराइल, क्या क्या मेथड से कर सकते हैं, बिकॉज मेडिकल साइंस हैज़ प्रोग्रेस्ड अ लॉट। ओके, सो उस केस में इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक लाइक IVF, गिफ्ट, ये सब क्या है? STD, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग नहीं, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, एंड ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रॉम CUT पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये चैप्टर एंड आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये इस यूनिट से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो वी हैव टू बी फोकस ऑन दिस। देन नेक्स्ट कम्स तुम्हारा, नेक्स्ट आते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, कोई नाटा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई यू कैन से पतला है, किसी के काली आंखें, किसी की भूरी आंखें, किसी के काले बाल, ब्राउन बाल, बहुत सारे डाइवर्सिटी है ह्यूमन बींग्स में, राइट? सो ये कैसे होता है? नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो प्लांट्स। ओके, तो कैसे होता है? दैट वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रीगर जोहान मेंडल, राइट? तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या है, हम लोग इसमें देखेंगे। ये यूनिट फ्रेंड्स, ये अपने आप में, ये पूरा यूनिट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेट मी टेल यू, इसको आप तो नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। आपके बोर्ड में भी इस यूनिट से भी बहुत क्वेश्चन आए होंगे, एंड इसको आपको जैसे भी हो, कुछ भी हो जाए, आपको इसको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डील करता है। पहले अगर हम पहला चैप्टर देखेंगे, हेरिडिटी, मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या है। मेंडल, जो ग्रीगर जोहान मेंडल, जिन्होंने डिस्कवर किया था जेनेटिक्स पी प्लांट को लेके, उसका उन्होंने कैसे किया था वो देखेंगे। फिर डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलील क्या है, प्लियोट्रोपी क्या है, एपिजेनेटिक्स क्या है, ये बहुत सारे जो टर्म्स हैं वो सब हम डिटेल में देखेंगे, राइट? फिर आ जाते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। कई डिजीजेस रहते हैं जो सेक्स लिंक्ड होते हैं, लाइक योर हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी रहते हैं। देखा होगा कुछ बच्चों के, कुछ लड़कियों के दाढ़ी निकल जाती है, कुछ
मेल्स के फीमेल टोन रहता है, तो गायनेकोमास्टिया भी रहता है, तो वो सब डाउन सिंड्रोम, पटाओ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, थैलेसेमिया, ये सब डिजीजेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आपने अपने जेमो में रख लिया एंड कोई भी क्वेश्चन आया वो सब आंसर कर सकते हो। ट्रस्ट मी गाइस, CUT का जो क्वेश्चन है तुम्हारे कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कोई घुमा फिरा के नहीं है। एंड इफ़ यू pay focus on your concepts, definitely you are going to crack it without any doubt. Next chapter is molecular biology. हमारे बॉडी के भीतर लाखों करोड़ों सेल्स से ईच सेल के भीतर क्या चल रहा है, कैसे सारा प्रोसेसिंग चल रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ DNA, राइट? सो DNA क्या है, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल, व्हाई इट इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल, क्यों RNA नहीं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड RNA क्या है, बस कोई बोल देगा इधर D है उधर RNA है, नहीं, दोनों बहुत बहुत ही डिफरेंट है। नेक्स्ट DNA, इतना छोटा DNA अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा, बायो के प्रैक्टिकल, आई होप सो, क्लास 12 के बायोलॉजी में, अगर आप एक सेल का DNA निकालते हो और उसको एक्सटेंड करते हो, इतना लंबा थ्रेड बनता है, तो वो कितना एक सेल के भीतर कैसे पैकेज होता है वो हम पढ़ेंगे। देन एक DNA अपने आप को जेरोक्स कॉपी कैसे बनाता है, व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा, विच इज DNA का फॉर्म्स योर RNA फॉर्म्स प्रोटीन। ये जो प्रोसेस है हर सेल, हर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। देन व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड क्या है, यूनिवर्सल है कि एम्बिगुअस है, नॉन यूनिवर्सल है, वो सब देखेंगे। देन जीन एक्सप्रेशन तुम्हारा लैक ऑपरेंन क्या है, जीनोम, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो हुआ था, और DNA फिंगरप्रिंटिंग जिससे हम पैटर्निटी टेस्ट करते हैं, राइट? सो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन कम्स योर इवोल्यूशन, थोड़ा सा बोरिंग है बट ट्रस्ट मी इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट, यू विल नो हु आर यू एंड वेयर यू डिसेंड फ्रॉम। बट in this case we have to learn what are the evolution pattern, how we evolved, what are the different evidences, molecular evidence, chemical evidence and embryological evidence. Okay, then variation कैसे होता है, म्यूटेशन कैसे आ जाता है, वो कैसे होता है, लिंकेजेस क्या है हम पहले से पढ़ लेंगे। देन नेचुरल सिलेक्शन, कैसे नेचर सेलेक्ट करता है उनको, एंड हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो p² + 2pq + q² = 1, ये आपका, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, डोंट वरी। ये जो इक्वेशन है a + b² p + q² का, तो इसको हम कैसे इधर लागू करते हैं, कैसे पॉपुलेशन में वो इवॉल्व कराता है, ठीक है? तो और बाकी 2-3 रूल्स भी है, एलेंस रूल, फॉक्सेट रूल, सो ये सब भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट आता है यूनिट 3। यूनिट 3 फ्रेंड्स, यूनिट 3 एक ऐसा यूनिट है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जीके बेस्ड है। जैसे विच इज़ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट टावर, विच इज़ वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्लावर और लार्जेस्ट फ्लावर, ऐसे ये चैप्टर को ऐसे ही याद रखना है, बिकॉज ये जो चैप्टर है बेसिकली तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, सो डायरेक्ट क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, ओके, दारू पीना सख्त प्रोहिबिटेड। अल्कोहल कि कौन सा बैक्टीरिया बनाता है या ईस्ट बनाता है, उसका पर्टिकुलर नेम हो गया। देन चीज़, राइट, चीज़, पनीर तो सभी लोग खाते हो, तो पनीर कैसे बनता है इंडस्ट्री में। देन योर बायो कंट्रोल एजेंट्स और बायो फर्टिलाइजर, बायो इंसेक्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड्स, नेमाटोड्स, कैसे राइजोबियम, ओके, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। एंड दीज, ट्रस्ट मी, दीज आर वेरी इजी चैप्टर्स, एंड जीके के तौर पे जस्ट फॉर नॉलेज सेक ऑफ रीडिंग अगर पढ़ोगे इसको तो यू विल डेफिनेटली विन ओवर इट। नेक्स्ट जो आता है यूनिट
ये यूनिट दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, ये यूनिट एक अपने आप में एक मिसाल है जो अभी दुनिया को अपने टो पे रखा है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी. ओके, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस ऑफ बायोलॉजी or be it plant, animal, microbes or parts thereof, which can be used to produce products or services for the humankind. Okay, ये यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन है. तो उसमें प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस बेसिकली क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग. एक कोई भी पर्टिकुलर, सपोज आजकल ये भी आ गया है, आप लोग जानते होंगे कि यू कैन इंजीनियर द चाइल्ड राइट फ्रॉम द कॉन्सेप्शन इटसेल्फ. उसी पेरेंट का और बोथ पेरेंट्स का डीएनए लेके जेनेटिकली आप उसको प्रोग्राम करके उस जीन, उस पर्टिकुलर जीन को, रिकॉम्बिनेंट जीन को उस बच्चे के जाइगोट में डाल के आप वंडर्स, यू कैन वर्क वंडर्स. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जीन थेरापी क्या है, वो सब चीज़ें हम जानेंगे. एंड एप्लीकेशन जैसे बीटी क्रॉप्स, बीटी ब्रिंजल, बीटी टमाटो, बीटी पोटैटो, बीटी कॉटन. तो ये भी बीटी इसका मतलब है बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोड्यूस, राइट. तो वो कैसे प्रोड्यूस होता है, ह्यूमन इंसुलिन जो ह्यूमिलिन की तरह बोला जाता है, तो वो क्या है. एंड इसके अलावा क्योंकि हम नेचर से छेड़खानी कर रहे हैं, राइट, क्योंकि नेचुरल जो चीज़ है उसको हम अपने फ़ायदे के लिए उसको क्या कर रहे हैं, एक ऑल्टरेशन दे रहे हैं, उसमें क्या तकलीफ़ है, वो सब चीज़ें देखना ज़रूरी है. और कोई हमारी इन्वेंशन को ना चुरा ले रातों रात, राइट, तो उसको कैसे सेफगार्ड करें. जैसे कि कल मैंने कुछ एक पेन इन्वेंट किया जिसको हम ऐसे हिला दे तो फिर वो जादू कर ले, तो वो उसको कोई ना चुरा ले. या फिर जैसे बीटी कॉटन हो गया, तो उसको पेटेंट बोलते हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत आता है. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत पेटेंट, देन योर ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट. जैसे कोका कोला का जो रेसिपी है वो उसको आज तक बस 2 या 3 लोग जानते हैं, ताकि उसे और कोई ना बना ले. ज्योग्राफी इंडिकेशन, राइट, फार्मर्स ब्रीडर्स राइट, प्लांट ब्रीडर्स राइट. तो ये सब चीज़ें जो है कि हम बायोपायरेसी में वो कोई चुरा ना ले, वो सब पढ़ेंगे. तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो 2 यूनिट बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया क्या क्या, यूनिट 2 एंड यूनिट 4. इसको तो चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसको छोड़ना नहीं. उसमें 3 चैप्टर और उसमें 2 चैप्टर, 5 चैप्टर आपके पक्का श्योर शॉट्स, अकाउंटिंग फॉर 60% ऑफ योर CUT पेपर. नेक्स्ट अगेन यूनिट 5. यूनिट 5 में जो है इको एंड एनवायरमेंट. तो इको एंड एनवायरमेंट ये है तुम्हारा जीके टाइप, जस्ट एज यूनिट 3 जैसे मैंने बताया था. तो ये फलाना रेड डाटा बुक क्या है, रेड डाटा बुक एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, हॉटस्पॉट्स क्या है, एंड बायोडाइवर्सिटी क्या है, नेचुरल. ये सिर्फ तुम्हें जनरल नॉलेज के बेसिस पे पढ़ना है. एंड क्या करने से क्या लॉ है विच प्रोटेक्ट, स्मोक क्या है, कितना पार्टिकुलेट मैटर रहना चाहिए एनवायरनमेंट में, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है, ये सब दोनों जीके की बेस पे तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए. नेक्स्ट कम्स योर इकोलॉजी. इकोलॉजी भी एक तरह का यू कैन से मैथमेटिकल स्टफ है. इसमें थोड़ा सा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, देन एज डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेडेशन, पैरासाइटिज्म, देन कंपटीशन, म्यूचुअलिज्म, ये सब कैसे है, मतलब एम्सेलिज्म. हम लोग जब एक कम्युनिटी में रहते हैं तो हम आस पड़ोस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, राइट. थोड़ा पेन दे देना, थोड़ा चीनी दे देना, थोड़ा ये फलाना दे देना, ढिमकाना देना, ये सब चलता है. तो ये जो इंटरेक्शन है, तू कुछ दे मैं कुछ दूंगा, मैं कुछ नहीं दूंगा तू भले देता रहे, ऐसे सब प्रोटोकॉल ऑपरेशन. सो ये सारे जो इंटरेक्शन है इकोलॉजिकल एक कम्युनिटी में होना जाहिर सी बात है. तो वो क्या क्या है वो हम डिटेल में देखेंगे. नेक्स्ट कम्स योर बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी इज अ very important you can say in term of preservation, because poaching होता है, बहुत सारे endangered species plants they are getting extinct क्योंकि उनका ठीक तरह से केयर नहीं लिया जा सकता.
और एनिमल्स आर ऑल्सो गेटिंग एक्सटिंक्ट क्योंकि ब्रीडिंग नहीं हो रहा है और कैप्टिव में ब्रीड नहीं कर पा रहे वो लोग। तो ये सब चीज़ें जो है पैटर्न्स, अल्फ़ा डाइवर्सिटी, अल्फ़ा बीटा गामा, ये सब क्या है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे डिटेल में। एंड आफ्टर दैट कार्बन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल, ये सब भी, क्योंकि ये सब पढ़ते आ रहे हैं ऑलमोस्ट सिंस क्लास 5 क्लास 7 साइंस में। तो दिस विल बी, आई थिंक इट वोंट बी सो डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट जैसे मैंने बताया यूनिट 2 एंड यूनिट 4 आप सभी को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो वाई वेटिंग, come to Unimonks and get enrolled in the CUT class for bio, and let's the game start.